हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या कहा है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, साइड BA is produced to D such that AD equals to AB. Show that एंगल BCD is a right angle. आपको एंगल BCD को राइट एंगल प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल जो है ABC ले लेते हैं हम। इसको नाम दे देते हैं ये A, ये B और ये C। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो साइड BA है इसको प्रोड्यूस हमने क्या करा D तक करा और सच दैट इस तरह से किया जो AD होगा वो AB के इक्वल हो जाएगा। किसको? साइड BA को, मतलब BA इस वाली तरफ से साइड को हमें प्रोड्यूस करना, आगे बढ़ाना है। तो अब हमने इसको आगे बढ़ा दिया इस तरह से। कहाँ तक? D तक। और इस तरह से बढ़ाना है कि ये जो AD है वो किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। अब हम इसके बाद जो D पॉइंट है इसको हम C से मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि अब जो एंगल BCD आया है मींस BCD, ये जो एंगल है ये राइट एंगल है। इट मींस 90 डिग्री आपको जो है ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB इक्वल्स टू किसके? AB जो है वो BC के इक्वल है। और बाद में जब हमने BA को इस तरह से प्रोड्यूस किया D तक सच दैट AD इक्वल्स टू AB, ये भी आपको गिवन है AD इक्वल्स टू AB। अब प्रूव क्या करना है वो भी लिख देते हैं। टू प्रूव आपको करना है एंगल BCD इज ए राइट एंगल, इट मींस इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमें जो गिवन है मींस ट्राइंगल ABC में जो ट्राइंगल ABC है उसमें AB इक्वल्स टू किसके? AC के है। इन ट्राइंगल ABC क्या है? AB इक्वल्स टू है AC गिवन, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है जिसकी आपकी दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अब यहाँ AB इक्वल्स टू AC है तो आप जानते हैं कि एंगल अपोजिट इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मीन्स इनके सामने के जो एंगल होंगे अपोजिट एंगल्स ये क्या होंगे आपके? ये इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल जो होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है? मीन्स एंगल ACB इक्वल होगा एंगल इसके सामने का एंगल ABC। ब्रैकेट में इसका आपको रीजन भी देना है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो अब ये तो हो गया, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं हम। फिर उसके बाद हमें क्या पता है? हमें ये भी पता है कि हमने BA को प्रोड्यूस किया था D तक सच दैट AD इक्वल्स टू क्या हुआ? AB के है, बिकॉज AD इक्वल्स टू AB। और अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। तो AD इक्वल्स टू या AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया AC। अब देखिए AD जो है इक्वल होगी AC के। तो आप इन ट्राइंगल ADC में आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल हो गया? इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। इन ट्राइंगल ADC में एंगल ये जो AD इक्वल्स टू AC। सो AD के सामने का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा है? एंगल ACD। एंगल ACD इक्वल हो गया एंगल AC के सामने का एंगल ADC।
और आपको यही रीजन लिखना है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, देखिए ये तो हो गए। अब उसके बाद अगर हम पूरे एंगल्स में ट्राइंगल में ले लेते हैं क्या कि ट्राइंगल्स का आपको पता है कि तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो है तो यहाँ पे क्या होता है 180 होता है आपका। तो आप ले लेते हैं इसमें इन ट्राइंगल, ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसमें ले लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सा BDC। BDC आप क्या जानते हैं इसमें, देखिए DBC ये जो एंगल है, एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल ये वाला BCD। अब इस BCD को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको दो पार्ट में लिखेंगे, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, मीन्स एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ये हो गया ना। अब देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये जो हो गया आपका ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो है सम हो गया। ये इक्वल्स टू किसके होता है आपका 180 के हो गया। अब यहाँ पर एंगल DBC जो है, देखिए ये एंगल DBC हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप ये जो DBC है DBC, इसको आप क्या लिख सकते हो ABC लिख सकते हो, एंगल ABC, क्योंकि एंगल ABC भी यही है और एंगल DBC भी यही है, लिख सकते हैं एंगल ABC इसको। फिर उसके बाद प्लस एंगल BDC इसको लिख सकते हैं हम ADC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ABC जो है, ABC किसके इक्वल है, ACB के इक्वल है। तो इसको ACB के इक्वल क्यों किया, देखिए इसको करने का मतलब ये है कि हमें ये वाले एंगल ले आएंगे जो है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ABC को हमने एंगल ACB लिख दिया प्लस ADC। अब ये जो एंगल ADC है इसको क्या लिख देंगे, एंगल ACD। इसको इक्वेशन 1 कहा था, इसको 2 कह दीजिए और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर ADC की जगह हम कह सकते हैं एंगल ACD प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने देखा कि ये ACB और ACD जो है 2 बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि ACB प्लस ACD, ACB मीन्स ये प्लस ACD मीन्स ये पूरा मिलकर क्या होता है आपका, ये वाला हो जाएगा कौन सा, एंगल BCD। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ये क्या हो गया, एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल्स टू आ जाएगा 180, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल BCD को क्या प्रूफ करना था, राइट एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक तरीके से और देख सकते हैं, शॉर्टकट में बताता हूँ कि ये तो अभी हमने नाम लेकर किया था कि एंगल ABC ACD। अब आप देखिए इसको नाम दे दीजिए एंगल 1, ये 1 हो गया, इसको 2 कह दीजिए, फिर इसको 3 कह दीजिए, इसको 4 कह दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए जब AB इक्वल्स टू AC हुआ, AB इक्वल्स टू AC हुआ तो एंगल 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल 2 के हो जाएगा। इसी तरीके से जब AD इक्वल्स टू AC हो गया था आपका, AD इक्वल्स टू AC हो गया था आपका, तो एंगल ये जो 3 है ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 4 के हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने सबका सम कर दिया, क्योंकि इस वाले एंगल का, इस पूरे एंगल का, इसका सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के जो ये जो 3 एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम क्या होगा, सम जो होगा वो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा 1, अब ये देखिए 2 और 3 इसको हम रहने देते हैं, और ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 2 लिख सकते हैं, लिख दिया,
और जो ये 4 है इसको भी हमने 3 लिख दिया, क्योंकि हमें जो एंगल लेके आना था वो BCD, और BCD किस किस से मिलकर बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 से मिलकर बन रहा है। इसलिए हमने जो पूरी टर्म्स है वो किस में कर दी, एंगल 2 और एंगल 3 में कर दी। और आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या हो गया, ये 2 बार आ गया कि 2 बार एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स आ गया प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 2 जो है यहाँ पर आकर 180 डिवाइड बाई 2 होकर 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस ये हमने नाम दे दिए थे एंगल 1 2 3 उधर, और यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से किया था कि एंगल ABC है ये। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।